बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की वसंत भाग 3 हिंदी की पुस्तक का पाठ 14 अकबरी लोटा का हम लोग प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 5 प्रश्न किए थे और आज हम लोग अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। तो यहाँ पर पंडित बिलवासी मिश्र ने यह बात लाला झाऊ लाल को इसलिए कही क्योंकि उन्होंने ये बिलवासी मिश्र से पूछा कि जब आपके पास रुपए थे ही नहीं तब आप 250 रुपये घर से कैसे लाए। तब उन्होंने कहा कि इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है। तो यहाँ पे हम लोग अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत करेंगे। अनुमान और कल्पना, इसका हम लोग उत्तर 1 करेंगे। पंडित बिलवासी मिश्र ने यह बात पंडित बिलवासी मिश्र ने यह बात लाला झाऊ लाल को इसलिए कही क्योंकि उन्होंने ये बिलवासी मिश्र से पूछा, क्योंकि उन्होंने ये बिलवासी मिश्र से पूछा कि जब आपके पास मिश्र से पूछा कि जब आपके पास ₹250 घर जब आपके पास रुपए थे ही नहीं, जब आपके पास रुपए थे ही नहीं तब आप 250 रुपये घर से कैसे लाए। तब आप 250 रुपये घर से 250 रुपये घर से कैसे लाए जब आपके पास पैसे थे ही नहीं। कैसे लाए। तब उन्होंने कहा कि इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है। तब उन्होंने कहा कि इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है। इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लेना। ईश्वर से पूछ लेने की बात वो कहते हैं। तो मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है
आप उसी से पूछ लेना। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर में अपनी पत्नी के, अपने ही घर में अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। चोरी करके किया था और वे यह रहस्य झाऊलाल के सामने झाऊलाल के सामने भी नहीं खोलना चाहते थे। नहीं खोलना चाहते थे। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को घर पर देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। तो यहाँ पर समस्या झाऊलाल की थी, उनको 250 रुपये देना था अपनी पत्नी को, लेकिन नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने, उत्तर 2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने, झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से, अपनी पत्नी के संदूक में से रुपए चोरी किए थे। रुपए चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी को सोने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ताकि वह रुपए वे चुपचाप संदूक में रख दें। वे चुपचाप संदूक में
रख दें। इसलिए समस्या झाऊ लाल की थी, इसलिए समस्या झाऊ लाल की थी, और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पर इसका उत्तर पूरा हुआ। और अगला प्रश्न जो है वो ये है कि लेकिन मुझे, तीसरा इसमें प्रश्न है कि लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊ लाल और उनकी पत्नी के बीच बातचीत से क्या पता चलता है? तो झाऊ लाल की पत्नी बहुत तेज़ तर्रार स्वभाव की थी। वह अपने पति की कंजूस प्रवृत्ति को जानती थी। तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे अनुमान और कल्पना में तीसरे का। अब यहाँ पे हम लोग तीसरे का उत्तर लिखेंगे। उत्तर 3, झाऊ लाल की पत्नी इससे पता चलता है कि झाऊ लाल की पत्नी, इससे पता चलता है झाऊ लाल की पत्नी बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी। तेज तर्रार स्वभाव की थी। वह अपने पति की कंजूस प्रवृत्ति को जानती थी। वह अपने पति की कंजूस प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति कहते हैं स्वभाव को, प्रवृत्ति को जानती थी। और अब यहाँ पर आगे जो प्रश्न आया है, क्या होता यदि, इसके अंतर्गत क्या होता यदि इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो इसमें उत्तर 1 है और प्रश्न है इसमें कि अंग्रेज लोटा न खरीदता। यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता तो, यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी के संदूक से, बिलवासी जी को अपनी पत्नी के, अपनी पत्नी के संदूक से चुराए रुपए,
अपने पत्नी के संदूक से चुराए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते। लाला झाऊलाल को देने पड़ते। अब जो है अगला प्रश्न है इसमें कि यदि अंग्रेज़ पुलिस को बुला लेता, जैसा कि वहाँ पे वो कहते हैं कि बिलवासी जी कहते हैं कि पुलिस के हवाले कर देते हैं, और यदि अंग्रेज़ पुलिस को बुला लेता तब क्या होता। तो यहाँ पे दूसरे का उत्तर, यदि अंग्रेज़ पुलिस बुला लेता तो यदि अंग्रेज़ पुलिस बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता। या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। और अब है अगला तीसरा प्रश्न है कि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता। तो क्या होता यदि उनकी पत्नी जाग जाती। तो गले से चाबी निकालते समय, यहाँ पर गले से चाबी निकालते समय यदि उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता। तो यहाँ पर जो है चाबी निकाल रहे थे, तब अगर उस समय उनकी पत्नी जाग जाती, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या होता यदि के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हम लोगों ने किया। और अब आगे जो है यहाँ पर पता कीजिए के अंतर्गत यहाँ पे
लिखा हुआ है कि अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? और उल्का आकाश में एक तरह का आग का गोला होता है और इसका निर्माण चट्टानों के छोटे छोटे कणों से होता है। और ये छोटी छोटी आकृतियाँ मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य घूमती हैं, किंतु कभी कभी यह टूटकर अलग हो जाता है और पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगता है। गिरते समय वायुमंडल में वायु से घर्षण के कारण यह तेजी से जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसे टूटता तारा भी कहते हैं। इसमें एक विशेष तरह की चमक भी होती है। और ग्रहों और उल्काओं में समानताएं, तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। भाषा की बात और इसके शेष जो 3 प्रश्न हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें अब यहाँ पर हम लोग ग्रहों और उल्काओं में समानताएं देखेंगे। ग्रहों और उल्काओं में क्या समानताएं होती हैं? ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, जबकि उल्काओं की कोई निश्चित धुरी नहीं होती। ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण से घूमते हैं, लेकिन इसके विपरीत उल्काओं का सूर्य के प्रति गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। और ग्रहों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, जबकि उल्काओं का बहुत छोटा। ग्रह और उल्का में समानताएं हैं, जैसे दोनों का निर्माण चट्टानों के कणों से हुआ है। दोनों ही तारों का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य जो है वो ग्रह है और ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं। अब प्रश्न 2 यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कहानी में आपने 2 चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी। अकबरी लोटे की कहानी और जहाँ गिरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? तो दोनों कहानियाँ काल्पनिक हैं, दोनों ही कल्पना पर आधारित कहानियाँ हैं। और अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे, अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। तो इसे छात्र स्वयं से करेंगे। और चौथा प्रश्न है कि बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? तो बिलवासी जी जिस तरीके से रुपए का प्रबंध किए वह गलत तरीका था, क्योंकि उन्होंने रुपए का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था, क्योंकि वे हर हाल में अपने मित्र की मदद करना चाहते थे। और अब यहाँ पर है भाषा की बात। और भाषा की बात में यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया है वो है कि इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है वो छात्र स्वयं से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग करेंगे पहला, भाषा की बात का पहला करेंगे। और इसमें है भाषा की बात। तो इसमें उत्तर 1 में हम लोग लिखेंगे कि 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते। तो इसमें बहुत ही रोचक वाक्य जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो पहला है उत्तर 1 का ही यहाँ पे पहला है 250 रुपये तो एक साथ
आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। दूसरा वाक्य हम लोग लिख सकते हैं कि अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहा है। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। चारों खाने चित हो रहे हैं। और अब है इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुँह दिखाएंगे। तीसरा, अब इस समय अगर दुम दबाकर भागते हैं तो फिर उसे क्या मुँह दिखाएंगे। ये सब रोचक प्रसंग है जो वर्णन आया है। और अब है दूसरा प्रश्न कि इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखे। तो ये छात्र स्वयं से करेंगे। जैसे कि आँख सेकना, यहाँ पे मुहावरे हम लिख दे रहे हैं, वाक्य बच्चे खुद से बनाएंगे। तो उत्तर 2 में वाक्य बनाएं। यहाँ पर मुहावरे से आँख सेकना, ये छात्र स्वयं बनाएंगे आँख सेकना। दूसरा, चारों खाने चित होना, और फिर अगला है यहाँ पे चारों खाने चित होने के बाद है मारा मारा फिरना, उधेड़ बुन। चौथा, उधेड़ बुन और आँखों से ओझल। 5वां, आँखों से ओझल। इनसे वाक्य बनाना है। आँखों से ओझल होना मतलब दिखाई नहीं देना। आँख सेकना मतलब देखने को भी न मिलना। आँख सेकना मतलब केवल देखने के लिए मिलना। और चारों खाने चित होना यानी कि पूरी तरह से हार मान लेना। मारा मारा फिरना यानी कि परेशान होकर इधर उधर भटकना। उधेड़ बुन यानी कि सोचने समझने में लगे रहना। और 5वां, आँखों से ओझल यानी कि आँखों से न दिखना। तो आज हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों को किया और छात्र स्वयं से वाक्य बनाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।